अभी पढ़ेंगे, हम सुबह पढ़े थे, अभी पढ़ेंगे हमारा फ्रैक्शनल फंक्शन। ओके, ये सब आउटसाइड का पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा। ओके, नया स्टूडेंट है तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फ्रैक्शनल फंक्शन, ओके। और फ्रैक्शनल फंक्शन जो है कि ऐसा रहता है कि सभी फंक्शन का मैपिंग तो एक ही है, रियल नंबर तो कितना, रियल नंबर जिसमें डोमेन फिक्स है, आपका डोमेन ये है, रियल नंबर ये आपका कोडोमेन है। ओके, और ये फ्रैक्शनल फंक्शन ऐसा है कि आज जो पढ़ाई सभी आउटसाइड का पढ़ाई सभी है। ओके, ये कर्ली ब्रैकेट रहता है। ओके ओके, ओके, ये फ्रैक्शनल फंक्शन है, इसको ऐसा ही बोला जाता है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, ठीक है। हाँ, तो क्या सोहन कुछ डाउट है? रेज योर हैंड। ये फ्रैक्शनल फंक्शन है, जब फ्रैक्शनल फंक्शन का ग्राफ थोड़ा बनाएंगे। फिलहाल एक बात बोल देते हैं, अगर तुम्हें 1.2 का फ्रैक्शनल फंक्शन पार्ट किया आएगा, हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर 1 देता है, इसका अगर 1.2 का मैं बोलूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, ये है इंटीजर पार्ट है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है। ओके, ये 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 आएगा, सबसे बड़ा इंटीजर बोलो 1.2 से छोटा है। ओके, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट है, अगर 1.2 का अगर मैं बोलूंगा ये बनेगा 1.2 माइनस 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलो, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलो, क्या है सबसे बड़ा इंटीजर बोलो, क्या 1.2 से छोटा है कौन है? 1। तो ये आपका 1.2 माइनस 1 आपका आ जाएगा 0.2 के। तो एक ये में डेसिमल में ये इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये 1 आएगा, ये फ्रैक्शनल में आएगा 0.2 आएगा। ठीक है, तो 1.2 का फ्रैक्शनल पॉइंट कितना आएगा? 2, हाँ 0.2 आएगा, 1.2 माइनस 1 आएगा 0.2। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट बात है 2.3 का अगर मैं बोलता हूँ, 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट, ये कोई भी बच्चा ही बोल देगा फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 आएगा और इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा। ओके, 2.3 का 0.3 आएगा, कैसा आएगा? यहाँ पर डालोगे 2.3, अभी ये 2.3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो 2.3 से छोटा है, दैट इज व्हाट 2। ओके, देन ये 0.3 आएगा। ठीक है, ये प्लस का आराम से पता चल जाता है, ये इंटीजर है ये फ्रैक्शनल है, लेकिन नेगेटिव का बात है अलग है। ओके, अगर ये बोलता -1.3, इसका बच्चा थोड़ा अलग आएगा, ये 0.7 आएगा। ओके, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन 0 और 1 के बीच में ही सब वैल्यू आएगा, सब वैल्यू 0 और 1 के बीच में, इसका आउटपुट सब 0 से 1 के बीच में ही आएगा। देखिए ये -1.3 का बोलेंगे, ये थोड़ा अलग आएगा, ये -1.3, ये वाला फॉर्मूला है इसका ऊपर वाला, ये -1.3 -1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलोगे। ठीक है, देन ये -1.3 का क्या आएगा थोड़ा बोलिए, ये -1.2, सबसे बड़ा इंटीजर बोले जो -1.3 से छोटा है, दैट इज कितना? -2 आएगा। कैसे कैसे मैं बोलता हूँ, देखो ये -1 और -2 के बीच में कौन रहेगा? -1.3 रहेगा। अब मुझे बोले सबसे बड़ा इंटीजर बोले जो -1.3 से छोटा है, दैट इज कौन? -2। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला था, ये जो फॉर्मूला में ये हमारा फॉर्मूला था, ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये
-1.3 और -1.3 का ग्रेटर इंटीजर -2, ओके, इसके बीच में माइनस रहता है, ओके। तो ये क्या होगा देखो, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये भी नेगेटिव नहीं होगा, ओके। ये बनेगा -1.3, माइनस माइनस कितना +2, और 2 - 1.3 कितना आता है 0.7 आ जाएगा, ठीक है। 0.7। सभी जो वैल्यू है 0 से और 1 के बीच में 0.1, 0.2, 0.3, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 इतना तक ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। अगर मैं बोलूंगा अब -2.4 का क्या आएगा, ये आएगा 0.6 आएगा। कैसे? 0.6। -2.4 -2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखिए कितना आएगा, ये 0.6 आएगा। देखिए ये -2.4। अब बात बोले सबसे बड़ा इंटीजर बोले जो -2.4 से छोटा है, -2.4 -3। -2 और -3 के बीच में आएगा, -2.4 ये यहाँ पर आएगा -2.4। सबसे बड़ा इंटीजर बोले जो -2 से छोटा है, दैट इज -3। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा ये -2.4 और ये +3, 0.6 आ जाता है, ठीक है। तो -2.4 का 0.6 मीन्स तुम्हें वो 10 में माइनस करने के बाद जो आता है, और क्या पॉजिटिव का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव का सीधा सीधा है। 2.3 का ग्रेटेस्ट 2 है, फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 है। 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, फ्रैक्शनल पार्ट क्या 0.2 है। ये फ्रैक्शनल पार्ट, पॉजिटिव का फ्रैक्शनल पार्ट ये है। नहीं, नेगेटिव का थोड़ा अलग आएगा, थोड़ा आगे नेगेटिव का ये अलग आएगा, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाने के बाद इसका डोमेन रेंज हम पढ़ाते हैं। आज का जो क्लास है सब बाहर का क्वेश्चन रहेगा, ये मत बोलिए सर थोड़ा समझ में नहीं आया, ओके भाई, बाहर का पढ़ा रहे तो थोड़ा बहुत टफ रहेगा ही। आगे हाँ, देखिए इधर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स है, थोड़ा उसका ये कर लेते हैं, ये एक्स है और क्या ये एक्स डैश है, एक डैश, और ये वाई है और ये वाई डैश है, ठीक है। ये वाई है और क्या वाई डैश, ठीक है बच्चों। बात ये है, हाँ, अगर ये 0 और 1 के बीच में जो भी लेंगे तो ग्राफ ये ऐसा आएगा। तुम बोलोगे सर कैसे भाई, करते हैं एक एक तो समझाते हैं। 1 और 2 के बीच में लोगे तो इसका ग्राफ बच्चे ऐसे आएगा। देखिए एक बात बोले, 1.2 का ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल फंक्शन क्या बोलिए, और रुक जाइए, ओके 1.2 का फ्रैक्शनल पॉइंट क्या है बोलिए, 0.2। 1.2 का क्या आएगा, सपोज ये 1 ये 0.2। हाँ, ये 1.2 का 0.2 आएगा, ठीक है। ये 1.3 का 0.3 आएगा, ये 1 का वही 0 आएगा, 1.0 का 0 आएगा, ओके। 1.1 मीन्स 1.0 का फ्रैक्शनल फंक्शन क्या आएगा, 0 आएगा। 1.1 का 0.1 आएगा, 1.2 का 0.2 आएगा, 1.2 का फ्रैक्शनल फंक्शन 0.2 आएगा फ्रैक्शनल पार्ट, 1.3 का 3, 1.5 का 0.5 आएगा, 1.6 का 0.6 आएगा, 1.7 का 0.7 आएगा, 1.4 का पॉइंट आएगा, 1.9 का 0.9 आएगा, ओके। जब ये 2.0 तो फिर नीचे आ जाएगा, 2.0 का क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ओके। ये 1.9 तक यहाँ पर आएगा, जब 2 आ गया ना तो 2 मीन्स 2.0, 2.0 का क्या फ्रैक्शनल पॉइंट आएगा, 2.0 का फ्रैक्शनल क्या आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट कौन है, ये 0। वाला पार्ट फ्रैक्शनल है, ओके, 0 आएगा, ओके। कोई मैसेज बहुत ज़्यादा ही भेज रहा था, तो पढ़ लेते तो एंटरटेनमेंट होगा। अनिमेश, ओके, क्या कुछ बोल रहा है, बेटर टू डाउनलोड विथ टोरेंट, क्या कुछ कुछ बोल दे रहा है, और भाई मूवी के बारे में बोल रहा है, और ठीक है भाई तो पाठ्यक्रम पढ़ोगे, और क्या बात, कोई बात नहीं, अगर ऐसा नहीं होगा तो कैसे होगा, ओके।
हमारे बच्चे ये कॉलेज के बच्चे हो गए, अब बड़े हो गए होंगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी बदमाशी कर रहे थे, आप भी बदमाशी कर रहे, क्योंकि तुम मेरा स्टूडेंट हो। ओके, बदमाशी नहीं कर रहे तो सर कैसे? हाँ जी बोलिए, क्या हुआ बोले? सर लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया। लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया तो भाई होना है, क्या करेंगे अगर क्या करेंगे, सभी तो प्रॉब्लम में हो गए। और -1 0 में ये आएगा, -2 और -1 में ऐसा आएगा ग्राफ, कैसे क्यों आएगा मैं सोन बोलना नहीं चाहिए था सर को साइकिल। क्या हुआ बोलो? साइकिल के बारे में याद मत दिला, हाँ बोल, क्या बोल रहे मैं थे? तुझे पढ़ाना भूल जाऊंगा। ठीक, हो देखिए, हो तो ये आपका किसका फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन, ये कैसे क्यों हो रहा है? देखो एक बात बोले, 0.4 का क्या होगा? 0.4 का फ्रैक्शनल फंक्शन, का थोड़ा कर्ली ब्रैकेट रहता है। ओके ओके, ये एक्चुअल क्या ना 11 में इतना पढ़ाई है भाई, पढ़ाते पढ़ाते जाएंगे। ओके, ये 0.4 आएगा, 0.4 का बोलिए 0.0 का 0 आएगा, 0.1 का 0.1 का 0.1 आएगा, 0.2 का 0.2 आएगा, 0.3 का 0.3 आएगा, 0.4 का 0.4, 0.5 का 0.5, 0.7 का 0.7, 0.9 आएगा, 0.9 का 0.9 आएगा। जब 1 पॉइंट हो जाएगा तो 1 0 हो जाएगा, 1.0 का फिर 0 हो जाएगा। बात ये यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, ये बनता है -2.2, -2.2 बनता है। ओके, -2.2 का क्या कितना आएगा, कौन बोलेगा? -2 पॉइंट का क्या आएगा बोलिए? 0.8 आएगा। अभी मैं बोला 0.8 0.8 आएगा, ठीक है। अभी मैं बोला था -2.2 का 0.8, यहाँ पर -2.1 का, -2.1 का क्या हो जाएगा? सॉरी, -1.1 का, -1.1 का 0.1 आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा। -1.1 का 0.9 आ जाएगा, -1 पॉइंट, ये 1 है, सॉरी 1 खड़ा बना दीजिए, ये यहाँ 2 नहीं है। हाँ, सर -1.2 का, वहां पे -2.2 कैसे आया? सही वही तो गलत बोल दिया। अच्छा हाँ 1.2। -1.2 तुम्हारा क्या 0.8 आएगा। करे कैसे आएगा? -1.2 का 0.8 कैसे आएगा? करे ना, पता है चला? सर पता चल गया सर। जैसे -2.4 का 0.6 आएगा। ओके, तो अगर तुम्हें चाहते हो -1.2 का 0.8 कैसे आया, फिर से बोल देते हैं। ओके, कि -1.2 का कितना आएगा, क्या फ्रैक्शनल फंक्शन है? ये फॉर्मूला था क्या? फॉर्मूला क्या है? फ्रैक्शनल फंक्शन का फॉर्मूला है क्या? ये फॉर्मूला क्या है? एक्स माइनस कितना, एक्स माइनस क्या, ये ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन हो गया, एक्स माइनस ये है, तो ये एक्स कितना -1.2 है। ओके, माइनस सबसे बड़ा इंटीजर बोलो कि जो -1.2 से छोटा है, ये ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन है। ये -1.2 है, -1.2 का ग्रेटेड इंटीजर बोलो, सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो माइनस, यहाँ पर -1.2 इधर आ रहा है, सबसे बड़ा तो इंटीजर -2 -2 आएगा। ओके, यानी ये माइनस माइनस क्या होता है, -1.2 माइनस माइनस +2 हो जाता है, दैट इज कितना 0.8 आ जाता है। ओके, तो ये -1.1 का 0.9 आएगा, -1.2 का 0.8 आएगा, ये 4 का -1.4 का 0.6 आएगा। ओके, -1.5 का ये आएगा 0.5, -1.6 का 0.4 आएगा, -1.8 का, -1.8 का 0.2 आएगा, -1.9 का ये कितना आएगा 0.1, और -2.0 का 0 हो जाएगा। -2.1 का क्या आएगा, -2.1 का क्या आएगा बोलो? -2.9 आएगा। पता है कैसे बोलूं? ना Yes. पता चल गया? -2.2 का Yes, कितना sir. आएगा 0.8 आएगा, -2.3 का 0.7 आएगा, कैसे बोल दो ना, हो जाएगा? -2.3 का 0.7, हो जाएगा सर। -2.6 का 0.4 आएगा, -2.7 का 0.3 आएगा, -2.8 का 0.2
2 आएगा, -0.2.9 का 0.1 आएगा, जब -3 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शनल फंक्शन का ग्राफ है, याद रखिए आप। तो आप, सर हाँ जी बोलिए। सर वो जो स्लैंटिंग लाइन है, मतलब जैसे -1.2 तो 0.8 हम लोग क्या वहां पे डिनोट करें वो स्लैंटिंग लाइन में? हाँ, तो उसको ग्राफ बनने के बाद ही ना लाइन होएगा। ये ग्राफ पॉइंट आने के बाद इसको, इस पॉइंट को देख के हम क्या करना, थोड़ा रुकिए, क्या प्रॉब्लम होगा। अच्छा, ये थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया, ओके रुकिए। ये पॉइंट आने के बाद तभी जाके ये लाइन बनेगा ना, जब पॉइंट बनने के बाद तभी जाके ये लाइन तुम्हें बनाना पड़ेगा। पहला अच्छा। पॉइंट आएगा, पहला ग्राफ का पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को तुम्हें क्या करना है, यहाँ ये करना है। मैं पहला ग्राफ बना के पॉइंट बना था, एक्चुअली क्या होगा, पहला पॉइंट बनेगा, ऐसा बनेगा, पहले पॉइंट मैं बना रहा हूँ। ओके, ये जी पहला सर। देखो, ये है पहला पॉइंट आएगा, उसके बाद ये देखो, ये तुम्हारा क्या आएगा, -0.1 माइनस का ये 0.9 आएगा, -0.2 का 0.8 आएगा, -0.3 का 0.7 आएगा, -0.5 का 0.5 आएगा, -0.6 का 0.4 आएगा, -0.3 का 0.2 आएगा, -0.8 का 0.1 आएगा। फिर जब -1 आ जाएगा 0 होगा। ये पॉइंट को फिर इसको जोड़ दोगे, ये जोड़ दोगे, ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ये पॉइंट को सब जोड़ दोगे, ये ग्राफ बनेगा। अगर 0 का फिर 0 हो जाएगा, अगर 0 का फिर 0 आ जाएगा। ये इसका ग्राफ है, या नॉट इंक्लूडिंग, जब 2 आ जाएगा, जब 2 हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ये फ्रैक्शन फंक्शन का ग्राफ है। अब इसका डोमेन बोलिए, डोमेन तो इसका फिक्स है, आर है, इसका डोमेन बोलिए। ओके, और तुम्हारा भी लास्ट ईयर ऐसा आया था कि हाँ, यह जो फ्रैक्शनल फंक्शन है ऐसा देता है, ऐसा। ओके, तो डोमेन क्या है, आर है, रियल नंबर है। एक्स का कितना यूज है, ओके, अरे एक्स का कितना यूज है देख लीजिए भाई, एक्स का पूरा यूज है -∞ से +∞। वाई का कितना यूज है, 0 से लेके कितना 1 तक, लेकिन 1 तुम्हारा क्या, 1 हाँ, ये 0.9 के बाद नहीं आ रहा है, ये 1 तक आ रहा है इसका, ये 1 तक। 0 से लेके हम लोग ले रहे हैं 1.2, 1.3, 1.9, 1.9 का 0.9 आ रहा है, और जब 2.0 हो जाए तो फिर 0 हो जाए, मीन्स तुम्हारा 1.9 तक आ रहा है, 1 लेकिन नहीं आ रहा है। तो इसका रेंज जो है 0 से कितना 1 है, जो जितना y का यूज हुआ, y का कहाँ से यूज हुआ, 0 इंक्लूडिंग से 1। ओके, तो तुम्हारा देखिए ऐसा जब देता है, इसका रेंज क्या है, रेंज इसका कितना, 0 से कितना 1। आरडी शर्मा में क्वेश्चन दिया था, व्हाट इज द रेंज ऑफ, ये पूछा था। ओके, व्हाट इज द रेंज ऑफ द, ये सर आरडी कौन शर्मा, से सही? मैं बोलूंगा पढ़ाएंगे जब डोमेन है तो बहुत सारा क्वेश्चन है। ये भाई फंक्शन भाई शुरू हुआ, ओनली फंक्शन ही तुम लोग पढ़ा सकते हो, 1 महीना पढ़ा सकते हैं। ओके, अच्छा ये पूछा था, अच्छा सिर्फ देखिए फंक्शन बहुत बड़ा चैप्टर है, ट्रिगोनोमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, कैलकुलस जो लिमिट डेरिवेटिव वो बड़ा चैप्टर है। 11 में पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा होगा, पढ़ाएंगे ओनली एनसीईआरटी पढ़ाएंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। ये जो है वो वही है बच्चों, इसका भी अगर रेंज पूछता है क्या बनेगा, ये इसका मीनिंग जानते हो, इसका मीनिंग है एक्स का वैल्यू जो है 0 से ज़्यादा और कौन 0.9 तक जाएगा, इसका मीनिंग है, ये रेंज है। इसका भी वही है, क्योंकि ये जो है वो वही है, ये जो है वो वही है। आरटी शर्मा में ये पूछता व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस, डोमेन इज आर, तुम एग्जांपल ढूंढ लो मिल जाएगा। व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस, रेंज कितना, ये तुम्हारा क्लोज रहेगा, क्लोज मीन्स तुम सेट में पढ़ाया था, क्लोज का मीनिंग क्या है, इंक्लूडिंग 0, इक्वल टू 0, और ये क्लोज नहीं रहेगा। ठीक है, दिस इज अबाउट योर कौन सा फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन। ठीक है, अगर याद रहता रहा कोई बात नहीं, ये तो एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा डीएवी स्कूल मदर स्कूल में ये तो डालते हैं तो जेई मेन में आता है। ओके,
नेक्स्ट देखिए पढ़ाते हैं लॉगरिथम फंक्शन। ओके, और 10 मिनट के बाद चला जाएगा, फिर से वही लिंक को क्लिक करके आना है। हाँ जी बोलिए, और बोलो कौन बोल रहा था कुछ। सर वो अरे अप डाउन हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा, आधा सुनाई दिया। अरे आधा सुनाई दिया। स्मॉल इंटीजर नहीं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाई वो जेईमेन में भी सर नहीं वो सर है। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है तुम बोलो तो पढ़ा देंगे, लेकिन जेईमेन में भी आ नहीं रहा कि ये में भी नहीं आ रहा है, जेई एडवांस में भी नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी में भी नहीं है। आगे तुम बोलो तो पढ़ा देंगे, उसमें कोई बात नहीं है। आगे लेकिन उसका कुछ कोई भी कुछ एग्जाम में नहीं आता है। अच्छा नेक्स्ट देखिए क्या चला गया, कनेक्शन प्रॉब्लम है। तो कनेक्शन प्रॉब्लम था बच्चों। ओके नेक्स्ट पढ़ाते हैं हमारा और फिर से कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट पढ़ाते हैं सुप्रीत, क्या बात है। नेक्स्ट बच्चे पढ़ाते हैं लॉगरिथम फंक्शन। ओके हमारा एक लॉगरिथम का एक तो क्लास लेना है, क्योंकि हर एंट्रेंस में लॉगरिथम आता है। ठीक है, देखिए लॉगरिथम फंक्शन देखिए, ये लॉगरिथम का है, ये एपेक्स ऐसा लॉग बेस एक्स। ओके, या कंडीशन है जब ए का वैल्यू 0 से ज्यादा, ए का वैल्यू 0 से ज्यादा और 1 है, 0 और 1 के बीच में आएगा बच्चों के। कहाँ गया ये, वो बाहर कहाँ चला गया। अरे ये फिर से क्या हो गया। अच्छा यहाँ पर एक इरेजर का बार टूल बार दिख नहीं रहा है। ओके ये तो है, ये आ गया। हाँ आ जाओ, ये तो जो है ये इक्वल नहीं रहेगा। ओके, एक है फंक्शन 0 से 1 है, एक्स का भी एक्स जो है ए द्वारा नॉट इक्वल टू 1 होता है। ओके, ए भी ग्रेटर देन 0 होता है और हमेशा एक्स भी ग्रेटर देन 0 होता है। ओके, अगर लॉगरिथम का कोई नेगेटिव बोलता है नॉट डिफाइन हो जाएगा। ओके, लॉग ऑफ -2 बोलता है तो नॉट डिफाइंड है। ओके, लॉगरिथम का कोई सर नेगेटिव, हाँ बोलिए क्या बात है, बोलिए थोड़ा। सर ए ग्रेटर देन 0 हो। अच्छा 0, सॉरी सॉरी सर, ओके हाँ, मैं 1 अच्छा लिख सुनिए रही ठीक हूँ। कोई बात नहीं। ओके, इसका दो ग्राफ है, एक ग्राफ है जो ए का वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहे, और एक ग्राफ है कि ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ओके, ग्राफ बोलेंगे, फिलहाल ड्रॉ भी करेंगे कैसे क्या है। ओके,
फिलहाल बोल देते हो, बोलते हैं उसके बाद ड्रॉ करेंगे। देखो ए का वैल्यू मीन्स तुम्हारे अगर ऐसा क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू ऐसा है 0 और 1 के बीच में मीन्स ये तुम्हारा लॉग एक, हाँ ये 1/2 अगर पावर एक्स है, ऐसा क्वेश्चन है। ए तुम्हारा ए का वैल्यू 0 और 1 के बीच में अगर रहता है, लॉग तुम्हारा अगर ऐसा है 2/3 का वैल्यू जानते हो 0 और 1 के बीच में रहता है। ऐसा अगर कोई ग्राफ बनने के बोलता है, ऐसा अगर है इसका ग्राफ बोलने के लिए बोलता है तो उसका ग्राफ ऐसा आएगा बच्चों, उसका ग्राफ ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश, इसका ग्राफ बच्चों ऐसा आएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा। ओके, ये 1 0 में आएगा, ऐसा आएगा। इसका ग्राफ भी ड्रॉ भी बच्चे हम करेंगे। सर हाँ जी, थोड़ा रुकिए बोलिए, हाँ बोलिए, और थोड़ा हाँ बोलिए। अभी क्या कौन क्या बोल रहा था, बोलिए। सर a is greater than 1 या ए इज ग्रेटर देन ए, नॉट ए ग्रेटर देन सर 1। a is greater than 1? हाँ, ए ग्रेटर देन 1 है। उधर तो हम लोग नहीं रुकिए जरा, मैं पहले पढ़ा दूं उसके बाद सर, इसका। हाँ जी लेकिन बोलिए। उधर तो अरे अच्छा रुक, ठीक। मैं पहले पढ़ा दूं उसके बाद तुम बोलोगे। ओके, जब ए का वैल्यू 0 और 1 के बीच में, अगर सपोज बोलते हैं लॉग हाफ और बेस हाफ एक्स का या लॉग बेस 2/3 और एक्स का, अगर इस टाइप का अगर ग्राफ बोलता है तो ग्राफ ऐसे आएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये 1 0 में आएगा, ऐसे आएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन में है। ओके, ये डिक्रीज हो कैसे जाएगा, ठीक है। ये 1 0, ये पॉइंट जो है 1 0 है, ठीक है। अगर तुम्हारा, अगर मैं बोलूँगा इसका ग्राफ भी हम बनाएंगे टेबल बना के, लॉग हाफ का एक्स का अगर तुम्हें ग्राफ बोलने के लिए बोलता है तो ये ऐसा आएगा। ये लॉग 2 3 का भी बोलता है, मीन्स ए का जो वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा और 1 से कम, इनका जिसका ए जो है, ये हाफ जो है 0 और 1 के बीच में आता है, 2/3 ऐसा है। नहीं तो ऐसा भी है कि log 3/4 x, इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे इसका ग्राफ सभी ऐसा ही आएगा। ओके, लेकिन 0 नहीं होगा उसका। ओके, इन लोगों का ग्राफ ऐसा होगा, log हाफ log 2/3। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर a ग्रेटर देन 1 होता है, a ग्रेटर देन 1 होता है मीन्स सपोज में एग्जांपल देते हैं, अगर y इक्वल टू तुम्हारा log 2x, यहाँ पर एक क्या ग्रेटर देन 1 है कि नहीं, नहीं तो y इक्वल टू log बेस 10x। ओके, कौन मैसेज कर रहा है? ओके, आयुष्मान प्रधान रेज्ड हैंड। ये log बेस 10x मीन्स a जो है ग्रेटर देन 1 होता है। इन लोग का सब ग्राफ जो है log बेस 5 और x, इन लोग का ग्राफ जो है, ओके, ये क्या होता है, इनका ग्राफ ऐसा बनता है। इसको बना भी है, टेबल देके बनाएंगे भी। ओके, ये देखो, ये थोड़ा ये लेके बनाएंगे, स्ट्रेट नहीं आ रहा है। ओके ओके, आगे बच्चे सभी। और देखिए log जिसका a ग्रेटर देन 1 है, जैसे कि log 2, ये log 2x हो, ये a है पर बेस a है, ग्रेटर देन 1 हो, इन लोगों का ग्राफ सभी एक ही टाइप का बनता है। ओके, ऐसा होता है कि तुम्हारा x, ये x डैश, ये y और कौन y डैश, ठीक है। इन लोगों का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, ये 1 0 में ही पास करता है। ओके, तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे जाएगा। ओके, अगर मैं log 10 बेस 10 ये का भी बोलता हूँ, ओके, इसका ग्राफ भी ऐसा ही आएगा। log बेस 5x का ग्राफ भी बोलता हूँ, इसका भी ग्राफ ऐसा ही आएगा। ओके, ठीक है। यहाँ पर x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, x नेगेटिव नहीं होता है। और a का वैल्यू कभी 1 नहीं होता है, ठीक है। अगर 1 हुआ तो नॉट डिफाइंड है। a हमेशा लेस देन 1 आएगा, नहीं तो ग्रेटर देन 1 आएगा।
ए कभी 1 नहीं होगा। ओके, सब कंडीशन है। ये log 10, ये log बेस ई का भी ग्राफ, y log बेस ई एक्स, इसका भी ग्राफ में बोलूंगा ना, ये भी ऐसा ही बनेगा, क्योंकि ई का वैल्यू है 2.7 समथिंग पूरा। ये एक इरेशनल नंबर है, इक्विवेलेंट है। ई का वैल्यू 2.7 समथिंग है। ई का वैल्यू 2 और 3 के बीच में रहता है, 2.7 समथिंग है। 2.7 ये जो है ई का वैल्यू, इसको नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। log ई एक्स को ऐसा भी लिखते हैं, ln x भी बोलते हैं। log ई एक्स जो है और ln x भी वही है, ठीक है। तो ई का वैल्यू क्या है हमारा, 2.7 समथिंग है। ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक तो इरेशनल नंबर 2.7 डॉट 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 कुछ चलता गया। ओके, तो ये क्या है, तो 2.7 मीन्स ये ग्रेटर देन क्या हो गया, ई पर 2.7 मीन्स ये ग्रेटर देन 1 हो गया। ग्रेटर देन 1 हो गया तो इसका ग्राफ ऐसे इंक्रीजिंग चलेगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर लॉगरिथम ग्राफ। इसको टेबल बना के बनाएंगे अभी, ठीक है। अच्छा, इस ग्राफ में एक बात समझिए, डोमेन बोलिए क्या है इसका, दोनों ग्राफ में डोमेन बोलिए, जितना एक्स का यूज हुआ। अरे क्या कुछ बोलते नहीं हो, यस सर, सुन रहे, बोलिए ना। एक्स ग्रेटर One देन 0, sir. हाँ। इसका डोमेन जो है एक्स ग्रेटर देन 0, माने 0 नहीं होगा, एक्स ग्रेटर देन 0। ओके, और x बिलोंग्स टू So ऐसे लिख 0 सकते to हैं, x infinity. बिलोंग्स टू ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 टू इन्फिनिटी ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। इंक्लूड 0 नहीं होगा। अच्छा, इसका रेंज जितना y का यूज है, इसका रेंज कहते हैं। दोनों ग्राफ में सेम है, Sir डोमेन R. यही है। उसका रेंज जो है Sir जितना y R. यूज होता है। ओके, हाँ, रेंज ऑफ द फंक्शन। ओके, जितना y का कितना यूज है, दोनों ग्राफ देखिए, ये माइनस इन्फिनिटी से कितना प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पर भी y के यूज है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका रेंज जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, नहीं तो इसको आर भी लिख सकते हैं। ये इसका रेंज है। ओके, तुम आडिशन में देख सकते हो थोड़ा। ओके, अच्छा, आज ये करते हैं, कल उसका टेबल बना के बोलते हैं। आज सिर्फ बोलते हैं सभी। ओके, फिर एक्सपोनेंशियल का भी है। ओके, तो तब बोलते हैं, उसके बाद ग्राफ बनाते हैं ना, बना देंगे एक साथ, खत्म कर देते, क्यों बेकार में। अच्छा, तक इसका टेबल बना के बनाते हैं। तो सपोज, Sir. हाँ जी, बने बोलिए। सर ये ला, आप जो ये लॉगरिथम का वो ग्राफ बनाए, हम्म, सर यहाँ पे वो 1 0 कब टच करेगा? 1 0 वो तो आएगा, मैं बोलता हूँ, बोलूंगा कि ये तो हमेशा ये ऐसे जाओ, ये जाओ, वो जरूर 1 0 को टच करके जाएगा। सर एक वो जो कोऑर्डिनेट इसका, एक कोऑर्डिनेट एक्स का 1 आएगा। ओके, बोलूंगा अभी टेबल का भर के बोलूंगा, समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है। इसका दो ग्राफ है, अलग अलग ग्राफ है। ओके, तो पहला एक तो बनाते हैं ऐसे, जिसका ऐसा ग्राफ जो बनेगा, सब मैंने एक का वैल्यू 0 और 1 से लेंगे, ठीक है। तो हाफ लेके करते हैं, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। देखिए, टेबल लेके बनाते हैं। ओके, देखिए क्या है क्वेश्चन, ये y इक्वल टू इसका टेबल बनाते हैं, लॉग बेस हाफ। ओके, x चला गया कनेक्शन। देख लीजिए, इसका ग्राफ टेबल लेके बनाते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, पता है बच्चों, थोड़ा ये बेसिक थोड़ा चाहिए। अगर a टू द x है बच्चों,
बच्चों हम पढ़ाएंगे, लॉगरिथम पढ़ाएंगे। 11 में बहुत कुछ पढ़ाना है तुम्हें। ओके, लॉगरिथम पढ़ाना है। ओके, कुछ बच्चे ऑलरेडी 10 में पढ़ लिए हैं लॉगरिथम। देखो ये a टू द x इक्वल y है, देन x इक्वल क्या होता है जानते हैं बच्चों? x इक्वल ऐसे ही ऐसे जाएगा, उस तरफ जाएगा तो log बन जाएगा। ओके, ये लॉगरिथम का बेसिक लॉ है। ओके, a टू द x y है, अगर इसको log में कन्वर्ट करना है ऐसा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमें बनाते बोलते हैं ये तुम्हारा ये 2 टू द 3 इक्वल 8 होता है, इसमें अगर log में कन्वर्ट करेंगे क्या होगा? 3 इक्वल क्या होगा जानते हो? ये log कितना? बेस 2 और क्या 8। सब आगे की नहीं आए? तो बच्चों लोग समझ में आया? अगर इसको मैं लॉगरिथम में कन्वर्ट करूंगा क्या है, वो उधर चला जाएगा। ओके, अच्छा सुनो, ये उधर चला जाएगा, ये log 2 और क्या 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है सर, log इसको मैं एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूंगा। अब बच्चों ये जब इधर आ जाएगा ना, ये हाफ इस तरफ आ जाएगा, ये बन जाएगा हाफ का पार क्या y इक्वल कितना x। कौन नहीं समझा? y इक्वल log हाफ x होता है। ओके, देन हाफ इधर चला जाएगा, ये हाफ का पार y होके इक्वल दिस। अगर नहीं तो तुम इस तरफ आओगे, सब कहाँ जरूरत है तो y इक्वल ये log हाफ x हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों टेबल बनाते हैं। log में था, मैं एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया। ओके, ये log में था, मैं एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया। इसका टेबल अब बच्चों बनाते हैं। ओके, देखिए ये वाला टेबल है, ये x और क्या, ये x और y है। बार बार तो नेट प्रॉब्लम होता है, शाम का टाइम में नेट प्रॉब्लम होता है। ओके, देखिए ये x और क्या y है। अच्छा देखिए, यहाँ पर y का वैल्यू डालेंगे, x का वैल्यू आएगा बच्चों। x का भी नेगेटिव नहीं होगा। y का वैल्यू 0 डालिए, हाफ टू द 0 कितना बच्चों? यहाँ पर 1 या y का वैल्यू 0 डालिए, हाफ का पर 0, x टू द 0 क्या होता है 1। कोई किसी का पावर 0 1 होता है, लेकिन 0 टू द पावर 0 नॉट डिफाइंड, 0 टू द 0 नॉट डिफाइंड। लेकिन किसी का भी पावर हो, x टू द 0 हो 1 होता है, y का हाफ का पावर 0 भी 1 होता है। ओके, तो बच्चों में क्या डाला, y का वैल्यू 0 डाला, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल, तो y का वैल्यू 0 डालते हैं तो क्या होता है, हाफ का वैल्यू 0 क्या होता है 1 होता है, x का वैल्यू 1 होता है। ओके, अगर बच्चों y का वैल्यू 1 डालता हूँ ये 1/2 होता है। अगर y का वैल्यू 1 डालता हूँ, हाफ का वैल्यू 1 ये, अगर y का वैल्यू 2 डालता हूँ बच्चों ये ओके, हाफ का पावर स्क्वायर, हाफ टू द पावर 2 कितना 1/4 हो जाएगा, 1/4 आएगा। ओके, अगर y का वैल्यू हाफ डालता हूँ तो क्या होगा, y का पावर हो गए, थोड़ा रुकिए। अगर एक बात बोले, y का पावर -1 होगा, x लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, y नेगेटिव हो सकता है। देखो x का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। अच्छा, अगर y का वैल्यू -1 होता है, क्या बोले, कौन बोलेगा y का वैल्यू -1? सर हाफ का पावर -1 कितना आएगा, कौन बोलेगा प्यारे बच्चों? अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? अगर हाफ का वैल्यू y का वैल्यू अगर -1 करते हैं, आ जाएगा। हाँ वेरी गुड, तो आपका बार अगर y का वैल्यू -2 आएगा, हाँ ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो x2 आएगा। वेरी गुड, अगर तुम्हारा y का वैल्यू अगर -2 आएगा
कितना आएगा बोलिए? ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और इसका जब ये रेसिप्रोकल हो गया ये +2 हो जाएगा, कितना आएगा? अगर y का वैल्यू -2 है तो क्या आ जाएगा? +4। ये हमारा टेबल बन गया। अरे y का वैल्यू क्या डाले? -2 डाले, y का वैल्यू -2, तो ये +2 करने के लिए इसका रेसिप्रोकल होगा 2 का स्क्वायर कितना? 4। इतना टेबल सफिशिएंट है हमें अभी ग्राफ बनाने के लिए। ओके, बनाते हैं ग्राफ। ओके, देखिए कैसे बनाते हैं। ये टेबल देख के बनाएंगे ग्राफ। इस द्वारा लाइन है और एक ऐसा लाइन है। नेक्स्ट बात है, पहला आप डालिए x का 1, y का पहले x डालिए, y का आएगा, ठीक है। x का 1 डालिए, क्या रहा है? x का 1 डाले तो एक कोऑर्डिनेट क्या रहा है? x का हाफ डालिए, हाफ, x का हाफ डालिए। x का हाफ डालने से क्या रहा है? y का क्या रहा है? +1 आ रहा है। हाफ डालने से +1 आ रहा है। 1/4 मीन्स ये हाफ होता है 0.5 और 1/4 आता है 0.2। यहाँ पर 1/4 इधर आएगा। पॉइंट ये डालने से क्या आता है? 4 आता है। ओके, ये 1/2 0.5 डालने से क्या आया? 1/2 डालने से x का 1/2 तो y का 1 आया, ठीक है। देन x का 1/4 डालने से 1/4 यहाँ पर आएगा बच्चों, यहाँ पर 1/4 आएगा 0.25। ओके, 1/4 0.25 1/4 डालने से क्या हुआ? x का क्या ये 1 आता, हाँ सपोज ये 2 कर लेते हैं, यहाँ पर 2 लिख देते हैं। x का 1/4 मीन्स 0.25, ये 0.5 हाफ 0.5 होता है, ये 0.25 का क्या आ रहा है? 1/4 का 2 आ रहा है, ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और ये तुम्हारा x का 1 y का 0 ये कोऑर्डिनेट है। ओके, नेक्स्ट है क्या कोऑर्डिनेट है? नेक्स्ट बोलिए। x का 2 तो y का कितना? x का 2, ये x का 1 था, ये x का 2, x का 2 तो y का कितना? -1। x का 2 डाले तो y का -1। x का अगर 4 डालते तो y का -2। ओके, x का ये 2 है, ये x का 3 है और x का 4 है। x का अगर 4 डालते तो y का -2 आता है। x का 4 डालते तो y का क्या आ रहा है? -2 आ रहा है। ये -2 इधर लिख देता हूँ। तो ग्राफ कैसा है बच्चों? देखिए थोड़ा इसे। ये ग्राफ है। x का वैल्यू 0 आ जाएगा ना, वो इनफाइनाइट में टच होगा। इनफाइनाइट x का वैल्यू अगर 0 करेंगे और इनफाइनाइट हो जाएगा, पूरा इनफाइनाइट में टच करेगा। ओके, तो ये ग्राफ है। ओके, तो हमेशा यहाँ पर x > 0 है। ओके, तो ये क्या है? तो ये किसका ग्राफ था? लॉग बेस हाफ x, ये इसका ग्राफ था। और जहाँ पर a का वैल्यू जो है, ये जो a नीचे ये a है, हाफ किसके बीच में आता है जानते हो? 0 और 1। हाफ 0 और 1 के बीच में आता है, ठीक है। ये log हाफ x का ग्राफ है। log हाफ x का ग्राफ ऐसे बनेगा, log 2/3 x का ग्राफ ऐसे बनेगा, log 4/5 का ऐसे ही बनेगा। जितना सब वैल्यू है 0 से 1 के बीच में ये आएगा, सभी का ग्राफ ऐसे ही बनेगा। ओके, नेक्स्ट टाइप का ग्राफ बनाते हैं जिसका >1 हो। ये इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। तो इसका देखो कैसे बनाते हैं। ओके, इसका ग्राफ सपोज ये बनाते हैं log 2x का, करते थे log 10x का, जो भी बनाइए, जिसका भी बनाइए। ओके, इंटरनेट अनस्टेबल बनाते हैं। नेक्स्ट ग्राफ। ओके,
ओके, नेक्स्ट जो ग्राफ बनाते हैं y इक्वल टू log 2 या बेस 10 जो भी ले लीजिए या 3 भी ले लीजिए, मीन्स a ग्रेटर देन 1 है। ओके, ये का ग्राफ, इसका ग्राफ बनाते हैं। ओके, इसका टेबल बच्चे बनाते हैं पहले। देन बोलिए x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू ये ऐसा आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा बच्चों, 2 उधर y हो जाएगा, ठीक है, पावर y x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 ऐसे आ जाएगा इधर, ये 2 उधर y हो जाएगा। ओके, अब लीजिए इसका टेबल बनाए, इसके बाद ग्राफ बनाइए। तो x इक्वल टू ये 2 उधर y हो जाएगा, y का वैल्यू डालिए, x आएगा, ये x और क्या y का वैल्यू 0 डालिए, 2 उधर 0 कितना आता है 1, y का वैल्यू क्या डालिए 0 डालिए। ओके, हाँ, y का वैल्यू 1 डालिए, y का वैल्यू 1 डालिए, कितना आएगा 2 का पावर 1, y का वैल्यू 2 डालिए, 2 का स्क्वायर कितना 4, y का वैल्यू 3 डालिए, 2 टू द 3 कितना 8, y का वैल्यू -1 डालिए, y का वैल्यू -1 डालिए, 2 का पावर -1, 1/2, हाँ, x 1/2 हो जाएगा, 1/2 y का वैल्यू -2 डालिए, 1/4 हाँ 1/4, ऐसे चलेगा। -3 डालने से तुम्हारा -1/8 आएगा। ओके, जैसे 2 का पावर -3, y का वैल्यू -3 डालिए, y का वैल्यू -3, 2 का पावर -3, दैट इज 1/2 का पावर प्लस 1/2 का पावर 3, दैट इज 1/8। ठीक है, इतना सफिशिएंट है। अब इसका लेके ग्राफ बनाएंगे। ओके, सबसे टाइम टेकिंग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसको तुमको टाइम देना ही पड़ेगा। जो मैथ के लिए टाइम देता है उसका मैथ अच्छा होता है, जो मैथ के लिए टाइम नहीं देता है उसका मैथ अच्छा नहीं होता है। आओ, मेरा लाइफ में बच्चों, मैं उतना टैलेंटेड बच्चा नहीं था, लेकिन बहुत मेहनत करके पढ़ने से हुआ। ओके, मेहनत और टैलेंट में मेहनत ग्रेटर देन रहता है, टैलेंट पीछे। ओके, मेहनत का जीत जब पहले है, उसके बाद टैलेंट का जीत होता है। और जहाँ टैलेंट और मेहनत कॉम्बिनेशन हो, वहाँ की बात अलग है। ओ, तो बच्चों बनाते हैं इसका टेबल। x का 1, y का 0, तुम भी बना सकते हो टेबल में। x का 1, y का 0, x का 2 तो y का 1, x का ये 1 है, x का 2 तो y का 1 है, x का 2 तो y का 1 है, x का 3 तो x का 4, x का 4 तो y का 2 है, x का 4 तो y का 2 है। ठीक है, x का 8 है तो, अरे ये 5 6 7 8, x का 8 है तो y का 3 है, y का 3 x का 8 में। ओके, ऐसे जा रहा है। और भी इसका ग्राफ बाकी है। x का कितना है, ये हाफ, x का हाफ है तो हाफ इधर आता है, x का हाफ है तो y का -1 है, ये y का -1 है, x का हाफ यहाँ पर, x का हाफ तो y का -1, x का 1/4 इधर 0.25, हाफ होता है 0.5, ये 0.25, x का अगर 1/4 है दैट इज -2,
तो ग्राफ ऐसे चलता जा रहा है। ओके, तो बच्चों देखिए ये ग्राफ ऐसे ही चलते जा रहा है। एक्स लेकिन ग्रेटर देन क्या, ये वाला। ये सभी का ग्राफ log 2x का ग्राफ ऐसे ही आएगा। ओके, बनाओगे तो ठीक है। जितना ग्रेटर देन 1 है, ये यहाँ पर a रहता है, ए का पोजीशन है, a ग्रेटर देन 1 है, तो द्वारा क्या है, अगर log 3 या log 10 का भी ग्राफ भी बनाएंगे ऐसा ही बनेगा, और log ex का भी ग्राफ अगर बनेंगे ऐसा ही बनेगा, क्योंकि e का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, e का वैल्यू 2.7 अप्रॉक्स है। ठीक है, तो ये सभी का ग्राफ ऐसे ही बनेगा। ओके, तो डोमेन जितना x का यूज है, और यू कैन से x बिलोंग्स टू 0 to infinity। रेंज जितना y का यूज है, -∞ से +∞ यूज है। अगर ग्राफ याद रख लो कि ये आ जाएगा, ये डीएबी में आया था, राइट ए नोट अबाउट द लॉगरिथम फंक्शन। ओके, ठीक है बच्चों, आज एक एक फंक्शन पढ़ाते टाइम में ज़्यादा टाइम चला जा रहा है। आज हो गया 8:43। ओके, कल पढ़ाएंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कल खत्म हो जाएगा, उसका प्रॉब्लम्स करेंगे, और भी तुम्हारा फंक्शन 1 2 3 क्लास लगेगा। ठीक है, चलते हैं, सभी फिर मिलेंगे। ओके, गुड नाइट। सर हाँ जी बोलिए, और तुम्हारा बोलना है कैसे क्या है वो ये कह लिए, ठीक है, थोड़ा बोल देते हैं। सर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा डाउट था। ट्रिग्नोमेट्री डाउट था, क्या करेंगे, कितना क्या पढ़ाएंगे, 11 में इतना पढ़ाई सब कुछ है। ओके।